गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 का चैप्टर 5। जैसा कि आप लोग का ये चैप्टर 5 का टॉपिक दिख रहा है, वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर कैसे वर्क करती है ना? और किस तरीके से हम इसमें इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट के बारे में समझेंगे और इनपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में समझेंगे। ओके, तो बच्चों, आप लोग अपनी बुक को अपने सामने रखेंगे और इस चैप्टर को समझेंगे। ओके, तो देखते हैं हम लोग चैप्टर क्या कह रही है। आप लोग, जैसा कि आप लोग जानते हो, यू ऑलरेडी नो दैट कंप्यूटर डज नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। यू नीड टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू मेक इट वर्क। हम लोग जानते हैं क्या कि कंप्यूटर कभी भी खुद से वर्क नहीं करती है। हमें उसे इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, हमें उसको कमांड देना पड़ता है किसी भी तरीके का काम करने के लिए। अगर हमें उसमें कुछ भी वर्ड टाइप करना है, कोई भी वर्ड टाइप करना है, तो हमें उस पर इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, कमांड देना पड़ेगा। अगर हमें ऐसे लिखना है, अगर हमें उसमें कोई भी ड्राइंग करना है, किसी भी तरीके का ड्राइंग करना है, तो हमें उस पर कमांड देना पड़ेगा, है ना? हमें उस पर कमांड देना पड़ेगा और उस कमांड को वो क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। आगे हम लोग समझेंगे कंप्यूटर वर्क्स इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। कंप्यूटर कैसे काम करती है? कंप्यूटर इन 3 स्टेप में काम करती है। कैसे वर्क करती है? इस 3 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप क्या है? इनपुट। ओके। सेकेंड स्टेप क्या है? प्रोसेसिंग करती है। एंड थर्ड स्टेप करती है आउटपुट, यानी कि ये हमें रिजल्ट देती है आउटपुट की तरह से। आगे देखते हैं ये तीनों होता क्या है। इनपुट है क्या, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है, इसके बारे में समझते हैं आगे। जैसा कि आपके चैप्टर में आप लोग देखोगे, फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर मेकिंग ए मैंगो शेक। आप मैंगो का एक जूस बना रहे, मैंगो का जूस बनाना है आप लोगों को। तो जूस बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आज लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हमें समझाया गया है इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट क्या होता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या है ना, एक बार क्या करते हैं, मैंगो को इसको कट करते हैं और कट करने के बाद मिक्सचर में डालते हैं, है ना? और उसके बाद हमारे सामने ये रिजल्ट, हमारे सामने क्या आ जाती है? मैंगो शेक बनकर तैयार हो गई। यानी कि मैंगो को मैंने कट किया, मैंगो को मैंने लिया, ये इनपुट हो गई। ये क्या हो गया? ये हो गया इनपुट। ओके, मैंगो ये इनपुट हो गया। और सेकेंड स्टेप में हम लोग जो करते हैं क्या, ये सेकेंड स्टेप, ये प्रोसेसिंग जो हो रही है ना? प्रोसेसिंग का काम हो रही है यहाँ पे, है ना? ये प्रोसेसिंग हो रही है। उसके बाद यानी कि जितना भी समय लगाया, जितना भी टाइम लगा के ये हमें 2 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट, जितने देर में ये मिक्स होकर के मेरे लिए शेक तैयार होने में जितना भी समय लगाया, इस चीज़ को हम लोग प्रोसेस बोलते हैं, है ना? और इसके आगे जब हमारे सामने ये मैंगो शेक तैयार हो गया और हमारे सामने आ गया, तो ये आप समझ लो आपके सामने रिजल्ट है। इसी को आउटपुट बोलते हैं। जो हमें उसके बाद फाइनली रिजल्ट जो हमें मिला, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट। ओके, आगे फिर हम समझेंगे आगे क्या है। एक सेकंड एग्जाम्पल के द्वारा हमें समझाया गया है। आप लोग समझ सकते हो, वी हैव 2 नंबर्स। अगर हमारे पास 2 नंबर है 6 एंड 3, हमारे पास 2 नंबर है 6 एंड 3, है ना? और इस 6 एंड 3 एंड अदर, इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या दे रहा हूँ? माइनस का, यानी कि सब्ट्रैक्ट का। दिस इज आवर डेटा। अगर हम इस डेटा को देते हैं ना, इस 6, 3 एंड माइनस, और ये हो गया हमारा इनपुट। ये हमारे पास ये इनपुट है और कंप्यूटर और इस
डेटा को जब भी हम कंप्यूटर में देंगे, जब भी हम कंप्यूटर में इसको एंटर करेंगे, कंप्यूटर ये क्या करेगी, इसे अंडरस्टैंड कर लेगी, ये हमारे द्वारा दिया गया डेटा को समझ जाएगी और हमारे सामने इसका रिजल्ट भी देगी। क्या रिजल्ट देगी? द कंप्यूटर डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स ऑन द मॉनिटर, और ये हमें रिजल्ट क्या देगी? 3, है ना। कैसे देगी? 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस तरीके से ये हमें आउटपुट दी। ठीक है, हम लोग अभी 2 एग्जाम्पल के तरीके से हम लोगों ने क्लास को समझा। आगे देखते हैं इनपुट क्या होता है। प्रैक्टिकल, इससे पहले इस बॉक्स में क्या दिया है ये हम लोग जानेंगे। क्या है ये? प्रैक्टिकल इन कंप्यूटर लैब। कंप्यूटर लैब में हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें बताया गया क्लास में। इसमें क्या है ना, डू सम सिंपल सम्स ऑन कंप्यूटर। हमें कुछ सम्स यानी कि कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करना है ना लैब में। ओके, सम्स करना है। आगे देखते हैं इनपुट। ये इनपुट क्या होता है? इनपुट मीन्स दैट डेटा एंड द कमांड्स दैट यू इंटर इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में हमारे द्वारा दिया हुआ जो भी डेटा, जो भी कमांड, जो भी हम देते हैं, कुछ भी, ए फॉर एप्पल लिखते हैं, वी फॉर बॉल लिखते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ भी लिखेंगे, है ना, या एस से लिखते हैं, द काउ पे एस से लिखते हैं, है ना, या फिर द डॉग पे एस से लिखते हैं। हमने अपने कॉपी पे तो लिखते ही हैं, हम लोग कॉपी पे लिखते ही हैं, है ना। अपने कंप्यूटर पे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो जिस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, और जो भी हम लोग कीबोर्ड पे लिखेंगे ना, कीबोर्ड पे देंगे, कीबोर्ड पे लिखेंगे द काउ इज, ऐसा लिखेंगे द काउ, THE, जो भी लिख रहे हैं, है ना, ये सभी हुआ इनपुट। वो क्या हुआ? ये इनपुट हुआ। ओके, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करती है, कंप्यूटर कैसे वर्क करती है? सेकेंड स्टेप में प्रोसेसिंग करती है। हमने जो लिखा द काउ, और उसे वो प्रोसेसिंग करेगी, उसे वो जिस तरीके से अभी हम लोगों ने समझा था एग्जाम्पल में, जैसे पिछले इसमें क्या ना, जितना समय ये लगाया ना, जितना समय में ये जो शेक बनाने में समय लगाया, या फिर जितना समय में, जैसे कि अभी हम लोग मैं आप लोगों को कोई सम्स देता हूँ, सब्ट्रैक्ट देता हूँ, कुछ भी, तो आप लोग जितना समय जो लगाओगे, जितना टाइम लगाओगे ना बनाने में, उससे ही हम लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोसेसिंग बोलते हैं, उसे ही हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। यानी कि जितना टाइम लगाया वो कंप्यूटर वर्क करने में, हमने यहाँ लिखा कुछ भी लिखा ना, तो वो जितना समय लगा करके हमारे डेटा को वो अंडरस्टैंड करके और डिस्प्ले पे, यानी कि डेस्कटॉप पे, मॉनिटर के डेस्कटॉप पे वो सामने आएगा, उसे ही हम लोग प्रोसेसिंग कहते हैं। आगे देखते हैं प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है? आउटपुट। आउटपुट मीन्स द फाइनल रिजल्ट obtained after input have been processed by the computer। कंप्यूटर के द्वारा जब भी इनपुट उसने एक्सेप्ट किया, फिर प्रोसेसिंग किया, और सामने जो हमें रिजल्ट मिला, जिस तरीके से मैंगो शेक मिल के तैयार होकर के हमारे सामने तैयार है, जिस तरीके से, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। और कंप्यूटर के लैंग्वेज में जब भी, जैसा कि हमें अभी 6 माइनस 3 मैंने किया, तो सामने क्या आया? रिजल्ट इसका जो क्या आया? 3 आया। वो हमारे सामने जो रिजल्ट आया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। Therefore we can divide the computer devices into 3 categories। अब हम लोग कंप्यूटर को 3 भागों में, 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड किया है हमने। इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। 3 पार्ट्स में हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होता है, किस डिवाइस से हम इनपुट कमांड दे सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच
अ यूज़र इनपुट डेटा इनटू द कंप्यूटर, वो डिवाइस जिससे हम लोग इनपुट देते हैं कंप्यूटर में, ओके, वो सभी इनपुट डिवाइस होता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज। द फॉलोइंग आर द इनपुट डिवाइसेस। ये सभी क्या है, ये क्या है आप लोग समझ सकते हो, क्या है ये, कीबोर्ड, ये क्या है, माउस, है ना। और आगे हम लोग देखते हैं ये क्या है, स्कैनर, ये स्कैनर है और ये माइक्रोफोन है। अब ये सभी जितने भी डिवाइस है, ये सभी इनपुट कैसे लेते हैं, कैसे इनपुट एक्सेप्ट करते हैं, वो हम जानते हैं कैसे। ये कीबोर्ड पे हम लोग कुछ भी टाइप कर सकते हैं, जितने भी वर्क करते हैं हम लोग कीबोर्ड के हेल्प से ही करते हैं। सेकंड क्या है, ये माउस है, माउस के हेल्प से भी हम लोग बहुत सारे वर्क करते हैं कंप्यूटर में। एंड ये स्कैनर से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी तरीके का क्या, फोटोज़, इमेज या पेज, आई लाइक अभी आप एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हो। ये अभी जो मेरे सामने क्या है, आपके सामने जो बुक जो है रखा, वो बुक मेरे इस, मान लो ये कंप्यूटर में ऐसे आ गया, कैसे आया, कैसे मैं इस बुक को ओपन करके मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने इसको स्कैन किया, मैंने इसे आपके बुक को मैंने स्कैन करके और कंप्यूटर में डाल रखा है। तो कंप्यूटर में डाल रखा है तो ये क्या हो गया, इनपुट लेने का एक प्रोसेस है ये। सेकंड है, अभी हम लोग कुछ भी जो भी बोल रहे हैं तो ये रिकॉर्ड करता है, किसमें, माइक्रोफोन में रिकॉर्ड करके हो या फिर हमारी वॉइस को एक्सेप्ट करके और फिर साउंड बॉक्स में या फिर स्पीकर से हमें वो आउटपुट के रूप में वो निकलता है, जो सामने हमें सुनाई देता है। आगे देखते हैं प्रोसेसिंग डिवाइसेस क्या क्या होती है। सीपीयू बॉक्स, सीपीयू का फुल फॉर्म आप लोग को पता है, आप लोग लिखेंगे सीपीयू का फुल फॉर्म, ओके। द सीपीयू डज द प्रोसेसिंग फॉर कंप्यूटर, इट इज़ द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन, हम लोगों का भी एक ब्रेन होता है हमारे हेड में, है ना। और ये कंप्यूटर का जो ब्रेन है, अभी आप लोग समझोगे वो कैसे किसी भी सम्स को, किसी भी मल्टीप्लाई को, किसी भी सबट्रैक्ट को कैसे वो सॉल्यूशन कर सकती है। तो जब तक उसके पास ब्रेन नहीं होगा वो कैसे वर्क करेगी। तो यानी कि कंप्यूटर का भी एक ब्रेन बनाया गया है और सीपीयू को हम लोग ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, किसको कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं, ओके। और सीपीयू के अंदर एक ये होता है क्या ना, ये भी प्रोसेसिंग करने का एक डिवाइस है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइस के बारे में समझेंगे। आउटपुट डिवाइस shows the output of the work done by CPU. The following are the output devices. आउटपुट क्या करती है, वो रिजल्ट शो करती है, यानी कि आउटपुट शो करती है। जो भी हमने किया हमें कैसे पता चलेगा, हमने यहाँ पे ए फॉर एप्पल लिखा या फिर ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखा या आउटपुट लिखा, कुछ भी मैंने कीबोर्ड पे टाइप किया, इनपुट वाले डिवाइस पे मैंने कुछ भी लिखा, अपना नाम ही लिखा, कुछ भी लिखा, वो हमें कैसे पता चलेगा कि कंप्यूटर ने प्रोसेस करके लिखा ही लिखा है। वो पता कैसे चलेगा, हमारे सामने इस मॉनिटर पे पता चलेगा। इस मॉनिटर पे हम लोग देखेंगे ना
तो इस मॉनिटर पे हमें रिजल्ट पता चलता है। अगर हम माइक्रोफोन पे कुछ बोल रहे होते हैं तो वो आवाज़ इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ये स्पीकर में आ रहा है, या फिर कोई भी सॉन्ग हमने प्ले किया, कोई भी म्यूज़िक प्ले किया, वो प्ले हो करके वो साउंड आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये चीज़ स्पीकर से आएगी। और स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस हो गई। आउटपुट डिवाइस क्या क्या है इसमें? मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर। यानी कि अभी हमने कुछ भी लिखा एज लाइक आपने फेयर कॉपी बनाया आपने, और फेयर कॉपी बना करके मान लो कंप्यूटर में हमने फेयर कॉपी बनाया, फेयर कॉपी बना करके आपको अभी उसका प्रिंट चाहिए, तो कहाँ से प्रिंट लोगे? इस प्रिंटर से लेंगे हम लोग। इस प्रिंटर से हम लोग उस पेज को प्रिंट करेंगे और सामने हमारे सामने एक रिजल्ट आएगा आएगा यानी कि वो पेज जो आया वो रिजल्ट हुआ, आउटपुट हुआ। ओके, उसे ही आउटपुट बोलते हैं। तो जो भी डिवाइसेस हमें आउटपुट देती है, जो भी डिवाइसेस हमें रिजल्ट देती है ना, यानी कि जो भी हमने किया और वो फाइनल रिजल्ट हमें जिसके थ्रू पता चलती है, वो सभी आउटपुट डिवाइसेस हो गए। ओके, अब देखते हैं, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में। स्टोरेज डिवाइसेस, अब मान लो हमने आज, मान लो आप लोग अभी अपने कॉपी पे फेयर करते हो, फेयर कॉपी बनाते हो, फेयर कॉपी बना करके अपने कॉपी में रखते हो। फिर मैं कल आकर के मैं आपसे जो भी मांगूँ कि आपने जो भी फेयर कॉपी किया, जो भी मैंने कल क्वेश्चन आंसर कराया, वो आप लोग अपने कॉपी में दिखाओ कहाँ पे है, तो आप लोग कॉपी निकाल के दिखा सकते हो। आप कॉपी हमारे सामने शो करोगे, है ना, दिखाओगे। ओके, अगर हम कंप्यूटर में कोई भी वर्क करते हैं तो वो हम सेव कहाँ करेंगे? वो आज मैंने काम कर लिया और जैसे मान लो आज आधा वर्क किया और मन किया अभी नहीं करेंगे, हम कल कर लेंगे। जिस तरीके से आप लोग भी कभी होमवर्क करने में आधा होमवर्क कर लिया मैंने और फिर सोचा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। ऐसा करते हैं, है कि नहीं आप लोग? ऐसे ही होता है कभी कभी। तो इस तरीके से क्या होगा ना, कंप्यूटर में जो अब वो तो है, हमें पता है कि ये आधा काम किया और दूसरा काम आगे करेंगे, तो उसको सेव करेंगे, उसको स्टोर तो रखेंगे ना कहीं तो स्टोर रहेगा हमारे कंप्यूटर में, है ना। तो वो कहाँ रहती है, उसे ही हम स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। जहाँ भी हमारे द्वारा किया गया वर्क सभी कहाँ जहाँ स्टोर रहते हैं उसे हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। जैसे ये होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इसको बोलते हैं हम लोग हार्ड डिस्क। जिस तरीके से सभी कंप्यूटर या लाइक कंप्यूटर में तो हार्ड डिस्क होते ही हैं, कंप्यूटर में लैपटॉप में हार्ड डिस्क होते हैं, और हमारे मोबाइल फ़ोन में आप लोग अलग से एक मेमोरी कार्ड सुने होंगे, एक मेमोरी कार्ड लगाया जाता है ना, जिसमें हम लोग किसी भी तरीके का मतलब म्यूजिक हो, मूवी हो, वीडियोज़ हो, हम लोग स्टोर करके रखते हैं, है ना। और मेमोरी कार्ड को हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन में लगा के रखते हैं। आई लाइक अ सेम एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हो, ये हार्ड डिस्क होता है। इसी में जितने भी स्टोर करके हम रख सकते हैं, जितने भी डेटा, जो भी डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे, जितने भी मूवी डाउनलोड करके रख सकते हैं, जितने भी वर्क हमने किया, कोई भी जितने भी, अगर ये बुक को स्कैन करके हमको सेव करके रखना है तो इसी हार्ड डिस्क में रखेंगे, है ना। आगे देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस में एक दूसरा एग्जांपल है पेन ड्राइव। क्या है ये? पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव में भी हम लोग कुछ भी स्टोर करके रखते हैं, सीडी में भी रखते हैं और डीवीडी में भी रखते हैं। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद देखते हैं ये इसमें क्या लिखा है, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में क्या कह रहा है? हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क पूरी तरीके से फिक्स्ड होता है, कंप्यूटर के अंदर फिक्स्ड होता है, उसे हम निकाल के कहीं लेके घूम नहीं सकते हैं। वो उसी के अंदर, कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर
ये स्टोर रहता है, फिक्स्ड रहता है ना। और ये पेन ड्राइव हो गया, इसे हम लोग लेके कहीं भी आ सकते हैं। लेके आप लोग ये सीडी को भी देखे होंगे, इसमें मूवी रहती है या फिर किसी भी तरीके का हम लोग फाइल को भी स्टोर करके रख सकते हैं, डीवीडी कैसेट्स हैं, है ना। ओके, तो अब हम लोग इस चैप्टर को समझ गए हैं। इस चैप्टर में आगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप लोग बनाने की कोशिश करोगे और सभी फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, है ना, इन सभी को बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गई होगी। ओके, तब तक के लिए अब हम ऐसा करेंगे, आप लोग बनाने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन आंसर बनाएंगे और उसके बाद हम इसे आगे क्वेश्चन आंसर बना करके हम डाल दिया करेंगे, जिसे आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए